सभी भक्तजनों को मेरा निमंत्रण प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, वृक्ष ही जीवन है। इस जमाने की सबसे बड़ी समस्या मानव के सामने पर्यावरण प्रदूषण की है। जीवन जीने के लिए हमें श्वास चाहिए। एक क्षण भी हम बिना श्वास के नहीं जी सकते। वह श्वास हमें बाह्य वातावरण वायु से प्राप्त होती है। वायु को देवता कहा गया है। वायु हमें प्राण देता ही रहता है। उसके बदले में हमसे कुछ मांगता नहीं है। इस वायु को हमने क्या दिया है? और क्या कुछ भी नहीं दे सके। दुर्गंधी तो अवश्य ही दी है। शुद्धता को तो हमने पिया है, उसके बदले में दुर्गंध को ही हमने छोड़ा है। अच्छी वस्तु को हम लोग शरीर की ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं और उसी विकार में करके बाहर निकाल देते हैं। वही वायु में फैल जाती है। इस प्राकृतिक नियम की भी तो कोई सीमा होती है, किंतु इस समय सीमा से बाहर हो चुका है। इसलिए सर्वत्र त्राही त्राही मची हुई है। अनेकों प्रकार की बीमारियां एवं दुष्काल आदि चारों तरफ से मानव को त्रस्त कर रहे हैं। वृक्ष हमारे लिए इसलिए उपयोगी है कि बाह्य वातावरण में फैले हुए धुएं आदि की गैस, दुर्गंधमय वायु को ये वृक्ष स्वयं पान कर लेते हैं। उनकी तो ये खुराक है और इसके बदले में हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। उस शुद्ध वायु से ही हमें श्वास प्राप्त होती है। जो वायु वृक्ष छोड़ते हैं वह तो मानव आदि जीवधारी पी जाते हैं। वह उनकी जीवन शक्ति है। और जो वायु मानव आदि छोड़ते हैं वह वृक्ष पी जाते हैं। उनके लिए वह जीवनी शक्ति है। इस प्रकार से परस्पर सहयोग से यह जीवन चलता है। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। वृक्षों का विनाश हो जाएगा तो सर्वनाश हो जाएगा। हमें मिटना नहीं है, जीना है। समय अपने पैरों पर कुल्हाड़ा नहीं मारना है। यदि ऐसा किया गया तो हम स्वयं अपराधी होंगे। एक बार यह मानव शरीर प्राप्ति का अवसर मिला है, किंतु ध्यान रहे, अपराधी को पुनः वही शरीर तो नहीं मिलेगा। उसे अपराध का दंड तो अवश्य ही मिलेगा। वह 184 जिया योनि में भटकना ही हो सकता है। इसलिए इस समय सचेत होने की परम आवश्यकता है। समाप्तो अयम ग्रंथ। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो।